बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। दोस्तों, शायरी का सुनना और सुनाना ही अहम नहीं होता। शेर जब पढ़ा जाए और उस पर वाह वाह कर दी जाए, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि शायरी को या शेर को महसूस कैसे किया जाए। हमारी लगातार ये कोशिश जारी है कि हम सिर्फ वाह वाह ही के लिए नहीं, बल्कि अच्छा शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा शेर, एक लाजवाल शेर, एक कमाल का शेर आप तक पहुँचे जो आपकी ज़िंदगी में संजीदगी के साथ शामिल हो जाए। और अच्छे शेर की यही खासियत भी होती है कि जब वो सुना जाता है तो वो याद हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि महफ़िल में कोई शेर सुना रहा है, अचानक से कोई ऐसा शेर आता है, एक ऐसा शेर कि जिस पर सन्नाटा हो जाता है, खामोशी हो जाती है। तो शायर को मायूस नहीं होना चाहिए कि उसे दादो तहसीन नहीं मिली, बल्कि उसके लिए ये बहुत अच्छी बात भी हो सकती है कि उसका शेर लोगों ने महसूस कर लिया है, दिल में समा लिया है। आइए दोस्तों, इसी कोशिशों के साथ मुझे चंद शेर याद आते हैं कि अजब महफ़िल है, आज़म बहज़ाद के हैं। अजब महफ़िल है कि सब एक दूसरे पर हंस रहे हैं, अजब तन्हाई है खलवत की खलवत रो रही है। कहीं मिंबर पे खुश बैठा है एक सजदे का नशा, किसी मेहराब के नीचे इबादत रो रही है। आइए दोस्तों, इन दो शेरों के साथ सुनते हैं जनाब अयाजुल एजाज साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आप इस्तकबाल कीजिए। आइए साहब। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक उस्मानी साहब। मैं अयाजुल एजाज, उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डीडी उर्दू का, जिसने कवि हाजिर है प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। मेरी गज़ल आपके कदमों में रखता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि मुज़्तर हैं बेचैन है क्यों कर, हम तो उनके नाम के साथ। मुज़्तर हैं बेचैन है क्यों कर, हम तो उनके नाम के साथ। जबकि वो तो सोए होंगे बिस्तर पे आराम के साथ। जबकि वो तो सोए होंगे बिस्तर पे आराम के साथ। शेर देखिए। रात को सारा आलम जब नींद की गोद में होता है, रात को सारा आलम जब नींद की गोद में होता है, तब मैं खाने में होते हैं मैं कश अपने जाम के साथ। तब मैं खाने में होते हैं मैं कश अपने जाम के साथ। और इस गज़ल की तख्लीक क्यों हुई वो शेर मैं पेश कर रहा हूँ। देर तलक उस बच्चे को हमने प्यार से चूमा था, देर तलक उस बच्चे को
हमने प्यार से चूमा था, जिसने गलती से लिख डाला नाम तेरा मेरे नाम के साथ, जिसने गलती से लिख डाला नाम तेरा मेरे नाम के साथ। और मख्ता मुलाहिज़ा कीजिए। अयाज के जीवन में भी एक दिन कोई न कोई तो आएगा, अयाज के जीवन में भी एक दिन कोई न कोई तो आएगा। जैसे कन्हैया के संग राधा, जैसे सीता राम के साथ, जैसे कन्हैया के संग राधा, जैसे सीता राम के साथ, मुज़तर हैं बेचैन हैं क्यों कर हम तो उनके नाम के साथ, जबकि वो तो सोए होंगे बिस्तर पे आराम के साथ। रात को अक्सर ख्वाब में मेरे दिल से आकर मिलते थे, रात को अक्सर दिल से मेरे ख्वाब में आकर मिलते थे। सच में तो हम यारो उनको ढंग से देख भी पाए ना। और ख़ास तौर से ये शेर देखिए। फसाद के दिन से उसके बच्चे आज भी आस लगाए हैं, फसाद के दिन से उसके बच्चे आज भी आस लगाए हैं। बाबा उस दिन काम पे गए और लौट के वापस आए ना, बाबा उस दिन काम पे गए और लौट के वापस आए ना। और ये नौजवानों के लिए खूबसूरत शेर। इश्क के हमको तल्ख तजर्बे और क्या लुत्फ हमें मालूम, इश्क के हमको तल्ख तजर्बे और क्या लुत्फ हमें मालूम। हो गए हम होशियार बहुत अब कोई हमें समझाए ना, हो गए हम होशियार बहुत अब कोई हमें समझाए ना। और मख्ता का शेर अर्ज़ करता हूँ। एक पागल बाजार में अक्सर रोज़ यही चिल्लाता है, एक पागल बाजार में अक्सर रोज़ यही चिल्लाता है। जन्नत में मज़े से रहते होंगे जो दुनिया में आए ना, जन्नत में मज़े से रहते होंगे जो दुनिया में आए ना। बहुत शुक्रिया हज़रात। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपने गज़लें सुनाई और ज़िक्र किया आपने शायरी में कि औरत जब किसी मकाम पे पहुंचती है तो हासिदीन की नज़रें उस पर जम जाती हैं, लोग तनकीद करते हैं। लेकिन इसके बरक्स समाज इतना तो पुख्ता हुआ है कि आज के समाज में औरत अपना एक मकाम बना चुकी है और ये भी इस समाज के एक्सेप्टेंस की वजह से है। तो आइए दोस्तों, हमारे बीच भी एक बहुत मोहतरम शख्सियत हैं, बहुत उम्दा शायरा हैं, विभा राज वैभवी साहिबा। उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और अपनी शायरी सुनाएं। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़। चार मिसरे से अपनी बात शुरू करती हूँ। कभी नफरतों को भुला कर तो देखो, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तो देखो।
यही तो इबादत, यही नाम रब का, यही तो इबादत, यही नाम रब का। कभी बेकसों को हंसा कर तो देखो, कभी बेकसों को हंसा कर तो देखो। मोहब्बत की दुनिया बसा कर तो देखो। चंद मिसरे और पेश करती हूँ, सुनिएगा। इरादे के सांचे में ढलना ही होगा, अगर पानी मंजिल तो चलना ही होगा। न देगा कोई साथ तेरा जहां में, जिया जो है लानी तो जलना ही होगा। बहुत शुक्रिया। छोटी सी गज़ल पेश खिदमत है। कैसी राम कहानी है, राजा एक न रानी है। कैसी राम कहानी है, राजा एक न रानी है। चिड़िया की कितनी मुश्किल, चिड़िया की कितनी मुश्किल, घर में लाज बचानी है। चिड़िया की कितनी मुश्किल, घर में लाज बचानी है। कैसी राम कहानी है, राजा एक न रानी है। जिसकी बात न सच्ची, एक आज के दौर का शेर है, सुनिएगा। कि जिसकी बात न सच्ची, एक उसकी पींग बढ़ानी है। जिसकी बात न सच्ची, एक उसकी पींग बढ़ानी है। सुनने वाला दूर हुआ, सुनने वाला दूर हुआ, खुद को नज़्म सुनानी है। कैसी राम कहानी है, राजा एक न रानी है। एक और गज़ल से आप सभी को जोड़ती हूँ और मतले का शेर पेश खिदमत है। चांद सूरज से कहीं बढ़कर लगा करते हैं वो, चांद सूरज से कहीं बढ़कर लगा करते हैं वो। चांद सूरज से कहीं बढ़कर लगा करते हैं वो। हर घड़ी हक में मोहब्बत के दुआ करते हैं वो। हर घड़ी हक में मोहब्बत के दुआ करते हैं वो। शेर सुनिएगा। चांद तारों से कहो कुछ देर सो जाया करे। चांद तारों से कहो कुछ देर सो जाया करे। चांद तारों से कहो कुछ देर सो जाया करे। कौन है जिसके लिए शब भर जगा करते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
बहुत बहुत शुक्रिया वैभवी साहिबा। क्या अच्छा आपने ये नज़्म सुनाई है, वाकई ऐसा दिल कर रहा था कि सुनते चले जाएं। आइए दोस्तों, इसी तरह की शायरी की मैं बात कर रहा था कि जब शायर को तलाश रहती है उसके बाकमाल शेर की, लाजवाल शेर की, ये इस हवाले से भी मैं कह रहा हूँ कि एक शायर हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें अभी पढ़ना है, मैं उन्हें आवाज़ दूंगा, लेकिन उन्हीं के शहर से एक शायर गुज़रे हैं, बहुत ज़्यादा मारूफ तो नहीं रहे लेकिन बहुत बड़े शायर थे, अदबी हलक़ों में बड़ा उनका नाम था, ताजदार ताज साहब। उनके दो शेर मैं सुनाता हूँ कि असीरे गम हूँ पाबंदे अना हूँ, असीरे गम हूँ पाबंदे अना हूँ, मैं अपने वास्ते खुद ही सज़ा हूँ, और तुम्हें तो शीशागर कहती है दुनिया, तुम्हें तो शीशागर कहती है दुनिया, तुम्हारे सामने बिखरा पड़ा हूँ। आइए इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ जनाब नईम अख्तर देवबंदी साहिब का। तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। तशरीफ़ लाएं। जी हाजरीन, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डीडी उर्दू बाउनवान कवि हाजिर की तमाम टीम का, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को, नईम अख्तर देवबंदी को इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। आइए कुछ चंद शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ कि जाकर फलक पे कुछ भी दिखाई न दे मुझे, जाकर फलक पे कुछ भी दिखाई न दे मुझे, भूलूं ज़मी को ऐसी रसाई न दे मुझे, भूलूं ज़मी को ऐसी रसाई न दे मुझे, औलाद जिससे गर्दिशे दौरां की हो शिकार, औलाद जिससे गर्दिशे दौरां की हो शिकार, या रब कभी भी ऐसी कमाई न दे मुझे, औलाद जिससे गर्दिशे दौरां की हो शिकार, या रब कभी भी ऐसी कमाई न दे मुझे, और जब तक जीऊँ गुजारूं भलाई में ज़िंदगी, जब तक जीऊँ गुजारूं भलाई में ज़िंदगी, मरने के बाद कोई बुराई न दे मुझे, मरने के बाद कोई बुराई न दे मुझे, इस दर्जा आशना हो समात अजान से, इस दर्जा आशना हो समात अजान से, फिर उसके बाद कुछ भी सुनाई न दे मुझे। और एक गज़ल के चंद शेर समात करें। जलता नहीं चराग़े तमन्ना तेरे बग़ैर, जलता नहीं चराग़े तमन्ना तेरे बग़ैर, जलता नहीं चराग़े तमन्ना तेरे बग़ैर, कटता नहीं है उम्र का लम्हा तेरे बग़ैर, कटता नहीं है उम्र का लम्हा तेरे बग़ैर। और यहाँ से शेर समाप्त करें। ए गुलशने हयात के महके हुए गुलाब, ए गुलशने हयात के महके हुए गुलाब, बेकार है ये सागरो सहबा तेरे बग़ैर, बेकार है ये सागरो सहबा तेरे बग़ैर, है कारवाने उम्र जो हर दम रवा दवा, है कारवाने उम्र जो हर दम रवा दवा,
क्या जाने कैसा हश्र हो बरपा तेरे बगैर। और आखिरी शेर समाज की जगह गजल का, क्या जाने कैसी हो शबे फरीदा तेरे बगैर, क्या हो गई तमाम तेरी दिल नवाजियाँ, क्या हो गई तमाम तेरी दिल नवाजियाँ, बिखरा पड़ा है ख्वाब सुनहरा तेरे बगैर, बिखरा पड़ा है ख्वाब सुनहरा तेरे बगैर, दिलबास जिंदाबाद जवानी ये रौनकें। मक्ता देखिएगा, दिलबास जिंदाबाद जवानी ये रौनकें, अख्तर लगा रहेगा ये मेला तेरे बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नईम अख्तर साहब, आपने गज़लें सुनाई, बहुत मज़ा आया, बहुत उम्दा गज़लें थी, कमाल हो गया वाकई। आइए दोस्तों, अब एक ऐसी शख्सियत के हुजूर में जाना चाहता हूँ कि जो लोग वाकई काबिल क़द्र हैं, काबिल सताइश हैं, काबिल एहतराम हैं, कि इन लोगों का बहुत ख्याल रखा जाना चाहिए, इनको सर आँखों पर बैठा के रखा जाना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने जो मेहनत अदब के लिए की हैं उनका एतराफ़ किया जाना बड़ा ज़रूरी है, बहुत अहम है। बसत खुलूस व एहतराम में इस शेर के साथ जनाब जावेद मुशीरी साहब को दावत कलाम दूंगा कि सहराओं में खाक उड़ाई वीराना आबाद किया है, सहराओं में खाक उड़ाई वीराना आबाद किया है, हमसे न उलझो ए दीवानो हमने जुनू ईजाद किया है। इस शेर के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब जावेद मुशीरी साहब का। तशरीफ लाइए। चंद मुतफर्रिक शेर समात फरमाएं गज़ल से पहले कि वो किसी हाल हमारा भी नहीं होता है, वो किसी हाल हमारा भी नहीं होता है, और उससे कम पर तो गुजारा भी नहीं होता है, उससे कम पर तो गुजारा भी नहीं होता है। और तेरी आँखों ने किया है जो मेरी आँखों पर, तेरी आँखों ने किया है जो मेरी आँखों पर, ऐसे जादू का उतारा भी नहीं होता है। और एक मतला और एक शेर और कि हाथ किरदार कहानी से नहीं धोते हैं, हाथ किरदार कहानी से नहीं धोते हैं, रेत का जिस्म है पानी से नहीं धोते हैं, रेत का जिस्म है पानी से नहीं धोते हैं। और आपके लम्स की तासीर बसी है इसमें, आपके लम्स की तासीर बसी है इसमें, इसलिए ज़ख्म रवानी से नहीं धोते हैं, इसलिए ज़ख्म रवानी से नहीं धोते हैं। एक मतला और दो शेर और कि जब वो ज़ख्मों से दवा बांधता है, जब वो ज़ख्मों से दवा बांधता है, दर्द कुछ और मज़ा बांधता है, दर्द कुछ और मज़ा बांधता है। और रोज़ करता हूँ उतारा मैं भी, रोज़ करता हूँ उतारा मैं भी, रोज़ तावीज़ नया बांधता है, रोज़ करता हूँ उतारा मैं भी, रोज़ तावीज़ नया बांधता है। और जब वो ज़ख्मों से दवा बांधता है, हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, पाँव जंजीर से क्या बांधता है। गज़ल का मतला समात पर फरमाए। शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, इस बार आईने के मुकाबिल है आईना,
इस बार आईने के मुकाबिल है आईना, शौक़े निगाह दीद कहाँ हासिल है आईना। और ये शेर भी समात फरमाए। जी भर के देखने की तमन्ना ही रह गई, जी भर के देखने की तमन्ना ही रह गई। मख्तूल कह रहा था कि कातिल है आईना, मख्तूल कह रहा था कि कातिल है आईना। शौक़े निगाह दीद कहाँ हासिल है आईना। और ये शेर ख़ास तौर पर समात फरमाए कि एहसास तशनगी का है मेला लगा हुआ, एहसास तशनगी का है मेला लगा हुआ। यानी दरून ज़ात का साहिल है आईना, यानी दरून ज़ात का साहिल है आईना। इस बार आईने के मुकाबिल है आईना। और ख़ास तौर पर गज़ल का शेर समात फरमाए कि जी शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, मेरी नज़र से देखिए अपने जमाल को, मेरी नज़र से देखिए अपने जमाल को। 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है आईना, 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है आईना। शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, इस बार आईने के मुकाबिल है आईना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मुशीरी साहब आपका भी, और आप तमाम नाजरीन का भी कि इतनी मोहब्बत से हमें सुनते हैं और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते हैं। ऐसे ही ये प्यार और ये मोहब्बतें हमारे लिए बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।